Good afternoon, students. So, last time we have read English grammar, chapter number 1, and now let's start English supplementary, chapter number 2, The Adventure of Toto. As you all know, we have read the chapter number 1, Sanskriti, new girl in the class. है ना? Yes, अच्छा. ma'am. So, good afternoon, beta. So, Good afternoon. हाँ, जो ऑनलाइन क्लासेस चली है वो आपने अटेंड की है, जो यूट्यूब पर वीडियोस जा रहे हैं? बताइए. Yes, ma'am. वीडियोस देखे हैं जो पहले अभी हम लोगों ने क्लास की है. फर्स्ट चैप्टर जो सप्लीमेंट्री और लिटरेचर और ग्रामर का पढ़ाया गया है वो आपने अटेंड किया है? No, मैम अभी बुक नहीं है तो अभी नहीं देखे हैं. अच्छा, नहीं देखा है तो एक बार स्कूल का नाम डालिएगा यूट्यूब पर. आपके स्कूल के नाम से एक चैनल है यूट्यूब पर, वहां पर आप जाइएगा. प्लेलिस्ट में जो 9th क्लास की प्लेलिस्ट है उसमें फर्स्ट चैप्टर जो सप्लीमेंट्री का है, लिटरेचर का है और ग्रामर का है, ठीक है, वो सारा कंप्लीट हो गया है और उसकी एक्सरसाइजेस भी हमने बोर्ड पर लिखवाई है. तो एक एक बार उसकी जो स्टोरी है वो आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है. वी हैव रेड द चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड, ठीक है. इसको हमने कंप्लीट कर लिया है सप्लीमेंट्री, ये वाला द लॉस्ट चाइल्ड, ठीक है. तो सारा इसकी एक्सरसाइजेस जो हैं और जो चैप्टर पूरी स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है. द लॉस्ट चाइल्ड इज रिटन बाय मुल्कराज आनंद, बहुत अच्छे फेमस राइटर है, उन्होंने ये स्टोरी लिखी है. इसको एक बार पढ़िएगा जरूर, ठीक है. एंड टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 2, द एडवेंचर, हाँ, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो. So what is the meaning of adventure, Sanskriti? Do you know the meaning of adventure? बताइए. So the meaning of adventure is an experience or event that is very unusual, exciting or dangerous, है ना. So संस्कृति एडवेंचर का मीनिंग क्या है? एन एक्सपीरियंस और इवेंट, ठीक है, एक ऐसा एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस मतलब कि जो हमारे साथ होता है ना, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, जो हम फील करते हैं. सो एन एक्सपीरियंस और इवेंट दैट इज वेरी अनयूजुअल. अनयूजुअल का मतलब क्या है? असाधारण. जो डेली का, अब जैसे डेली हम उठते हैं, स्कूल जाते हैं, होमवर्क करते हैं और पढ़ाई करते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, खेलते खेलते हैं थोड़ा बहुत, तो ये हमारा यूजुअल का जो रूटीन, ठीक है, ये नॉर्मल बात है, ये यूजुअल बात है. लेकिन कुछ इससे हटकर जो नया होता है, जो थोड़ा सा एडवेंचरस होता है, वही एडवेंचर है, ठीक है, वही अनयूजुअल. समझ रही हो संस्कृति बात को? मैम. हाँ, जहां भी कोई प्रॉब्लम होगी, कोई बात समझ में नहीं आएगी तो उसको आप दोबारा पूछेंगे, ठीक है. चैप्टर नंबर 2. हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर 2 वर्ड्स दिए गए हैं जिनकी मीनिंग बताई गई है. तो सबसे पहला वर्ड है टर्नस्टाइल, है ना. टर्नस्टाइल जो आपके चैप्टर में जो मतलब है वो क्या है, देखिए. अ मैकेनिकल गेट, ठीक है. अब आपने देखा होगा एक दरवाजा होता है ना, कई तरीके के दरवाजे होते हैं. तो एक ऐसा दरवाजा जो घूमता है, देखा होगा ना, पार्क में लगे रहते हैं और भी कहीं कहीं जगहों पर लगे रहते हैं, उस पर आप जाएंगे तो वो टर्न होता है ना, घूम जाता है दरवाजा. तो वैसा ही एक दरवाजा है, अ मैकेनिकल गेट
consisting of revolving horizontal arms fixed to a vertical post. एक vertical post पर fix है और वहां से वो घूमता है, allowing only one person at a time to pass through. और आपने देखा है कि नहीं संस्कृति ऐसा कोई दरवाजा जिस पर आप बैठ मतलब जिस पर खड़े होगे और वो राउंड हो जाता है. स्पेशली पार्क्स में ऐसे दरवाजे होते हैं ना, और एक ही इंसान उसको एक टाइम में क्रॉस कर सकता है. पता है? संस्कृति आवाज आ रही है? हाँ, सो ये वही वाले दरवाजे, ठीक है. और हेल्टर, हेल्टर का मतलब क्या है? हेल्टर का मतलब क्या है? अ रोप और स्टार प्लेस, ठीक है. अ रोप और स्टार प्लेस अराउंड द हेड ऑफ अ हॉर्स और अदर एनिमल. हॉर्स के ऊपर, हॉर्स के हेड पर एक रोप लगी रहती है, आपने देखा होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लगाम कहते हैं. हॉर्स हो या कोई दूसरा एनिमल हो, जिसके सर पर वो रोप अगर हम बांध देते हैं तो वो उसकी लगाम हो जाता है. यूज फॉर लीडिंग और हाँ टेचरिंग इट, जिसको कंट्रोल करने के लिए, जिसको लीड करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए वो लगाम लगाई जाती है, ठीक है. तो उसी को क्या कहते हैं? हेल्टर कहते हैं. Now let's start the chapter. So, have you ever had a baby monkey as a pet? तो यहाँ पर एक क्वेश्चन किया गया है कि आपने कभी खुद एक्सपीरियंस किया है या किसी और को देखा है एक बेबी मंकी को अपने पेट के रूप में रखते हुए. मतलब एक छोटा सा मंकी का बच्चा है जिसको पेट की तरह रखा गया है. टोटो इज अ बेबी मंकी. अब जब एडवेंचर्स ऑफ टोटो, पूरा नाम ही है, टाइटल ही एडवेंचर्स ऑफ टोटो, तो यहाँ पर टोटो की ही बात होगी. तो ये टोटो है कौन? टोटो कौन है? एक बेबी मंकी है, मंकी का छोटा सा बेबी है. लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज मिस्चीवियस और डोसाइल. तो अब चलो देखते हैं कि ये जो बच्चा है, ये जो बेबी मंकी है, ये शरारती है या फिर बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारा है. सो ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज. कम से कम 5 रुपए के अंदर ग्रैंडफादर ने, दादाजी ने टोटो को एक टांगे वाले से खरीदा था, है ना. एक टांगे वाले से टोटो को किसने खरीदा था? दादाजी ने खरीदा था लगभग 5 रुपए में, लगभग 5 रुपए में, 5 रुपीज. The Tonga driver used to keep that little red monkey tied to a feeding trough. Feeding trough. हाँ. So the Tonga driver used to feed the monkey. Used to feed the monkey. Used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. तो जब ग्रैंडफादर ने देखा कि जो टांगे वाला है, फीडिंग ट्रफ का मतलब है, फीडिंग ट्रफ का मतलब है कि बहुत ज्यादा उसको बुरी तरीके से फीड कर रहा था, मतलब उसको अच्छे से खाना नहीं खिला रहा था. सो द टोंगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड. उसको हमेशा बांध कर रखता था और बांध कर इसको खाना खिलाता था, ठीक है. एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस. और मंकी को देखकर ऐसा लगता था कि वो बड़ा परेशान. अब छोटा सा मंकी का बेबी था, उसको टांगा ड्राइवर जो था वो एकदम अच्छे से कसकर बांध कर रखता था और उसको उसी से खाना खिलाता था, थोड़ा बहुत, ज्यादा खाना भी नहीं खिलाता था. अब ग्रैंडफादर ने ये सब देखा तो उनको लगा कि जो बेचारा मंकी है ये बड़ा परेशान है,
So grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. अब grandfather ने ये decide कर लिया कि वो इस छोटे से बंदर को, इस छोटे से जानवर को अपने zoo में रखेंगे। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। टोटो जो था वो बड़ा प्रिटी था, यानी कि बड़ा क्यूट सा था, प्यारा सा दिखने वाला मंकी था। His bright eyes sparkled with mischief beneath deep set eyebrows। और अब उसके बारे में, टोटो के बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है कि टोटो कैसा दिखता था। तो his bright eyes sparkled with mischief beneath deep set of आईब्रोज, उसकी मोटी घनी आईब्रोज के बीच में उसकी जो चमकीली शरारती आंखें थी वो दिखती रहती थी। एंड हिज टीथ व्हिच वर अ पर्ली वाइट, और उसके जो टीथ थे, जो दांत थे, वो मोतियों की तरह सफेद थे। पर्ली वाइट मतलब मोतियों की तरह सफेद थे। Were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies। अब यहाँ पर elderly Anglo-Indian ladies की बात हो रही है, मतलब पुराने समय में जो Anglo-Indian ladies थी, मतलब कि जो एंग्लो भी थी थोड़ी सी और थोड़ी इंडियन थी, एंग्लो-इंडियन का मिक्सचर थी, वो औरतें, वो उन औरतों का लाइफस्टाइल पहले कैसे था। अब ये स्टोरी जो है ये आज की स्टोरी तो है नहीं, ये बहुत पुराने टाइम की स्टोरी है। तो पुराने समय में जो एंग्लो इंडियन लेडीज थी वो कैसी थी, हल्की सी डरी हुई, और स्माइल भी करती थी, थोड़ा सा डर कर करती थी, मतलब उनको, क्योंकि पहले का जो समय था, आज भी ऐसा है स्पेशली विलेजेस में और बहुत सारी जगहों पर ऐसा है, लेकिन पहले कुछ ज्यादा ही था कि जो घर के जो मेल्स होते थे वो डोमिनेट करते थे, है ना, घर पर और सोशली भी, और पूरे मतलब कंट्री में भी ऐसा होता था कि जो मेल है वही ज्यादा डोमिनेटेड, और जो सोसाइटी है वो लेडीज को कम प्रेफरेंस देती थी, है ना। तो इसी तरह जब ऐसा होता था, जब मेल डोमिनेट सोसाइटी थी, तो जो लेडीज थी वो थोड़ा सा झिझकती थी, थोड़ा डरती थी, हेजिटेट होती थी, है ना। तो इसीलिए उनकी आंखों में क्या रहता था, हल्का सा फ्राइटेन, फ्राइटेन का मतलब क्या है, डर, हल्का सा डर रहता था। तो अब एक मंकी के थ्रू यहाँ पर राइटर ने उस समय की लेडीज का जो था पोजीशन था, सिचुएशन था, उसको भी डिस्क्राइब किया है। तो जो कितनी अच्छी स्टोरी है कि आपको कई छुपे हुए शब्दों में आपको उस समय के बारे में भी बता दिया जा रहा है। अब आप और हम तो इस समय में है ना, लेकिन उस समय की जब बात थी, जब एंग्लो इंडियन लेडीज थी और लेडीज की जो सिचुएशन थी वो थोड़ी कम अच्छी थी, तो हम तो नहीं जानते कि उस समय कैसा होता था, तो उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है कि which were, उसके जो टीथ है, which were pearly white, उनके जो टीथ है मंकी के वो pearly white है, मोतियों की तरह सफेद हैं, were very often displayed, मतलब कभी कभी दिखते हैं, बहुत ज्यादा वो हंसता नहीं रहता है, बेबी मंकी जो है वो कभी कभी हंसता है, कभी कभी स्माइल करता है। that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies, but his hands looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years। लेकिन उसके जो हैंड्स थे वो बहुत सूखे से लग रहे थे, मतलब उसकी कंडीशन बड़ी खराब थी। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे पेट्स होते हैं जो जिनको बहुत बुरी कंडीशन में पाला जाता है, स्पेशली जो खच्चर होता है ना, डोंकी होता है, या जो घोड़े होते हैं, और जैसे मंकी हो गया, इनको बहुत बुरी तरह से, मतलब स्लेव की तरह एक रखा जाता है, पूरे टाइम चेंड अप होते हैं ये लोग, पूरे टाइम इनको बांध कर रखा जाता है, ठीक से खाना नहीं देते हैं, इनसे सिर्फ काम निकलवाते हैं। मंकीज का तो काम ये रहता है कि खेल दिखाना, और भी लोगों को दिखाकर पैसे कमाना, है ना, और जितने पैसे आए उसमें से थोड़ा सा कुछ हिस्सा उसको मिलता है खाने के लिए, वरना ज्यादा उसको दिया नहीं जाता है। तो इस मंकी की इसी तरह की कुछ कंडीशन थी, जो टांगा ड्राइवर था वो बड़ा बुरी तरीके से उसको रखता था, चेन में बांध कर, और खाना भी कम देता था, तो उसके जो हैंड्स है वो ड्राई हो गए हैं, आंखों में चमक है लेकिन वो खुश नहीं लग रहा है, और स्माइल भी बहुत कम कर रहा है। Yet his fingers were quick and wicked, लेकिन उसकी जो फिंगर्स है, उंगलियां हैं,
वो बहुत तेज है, वो अपनी तेजी से वो चीजों को ले रहा है, चीजों का काम कर ले रहा है। एंड हिज टेल, और उसकी जो पूंछ है, while adding to his good looks, grandfather believed a tail would add to anyone's good look। अब ग्रैंडफादर मेरे क्या जो बता रहा है, उसके ग्रैंडफादर मानते थे कि जो एनिमल्स की टेल होती है वो उनकी खूबसूरती को और ज्यादा चार चांद लगा देती है। तो यहाँ पर टोटो की टेल के बारे में बताया जा रहा है कि एंड हिज टेल व्हाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, और वो प्रिटी तो था ही, लेकिन उसकी जो टेल है वो उसके गुड लुक्स को और ज्यादा इनहेंस कर देती थी। फिर ऑल्सो सर्व एज अ थर्ड हैंड, और कभी कभी उसका जो हैंड टेल था वो तीसरे हाथ की तरह भी काम करता था, मतलब चीजों को पकड़ लेना या उस चीजों से हेल्प लेना, उसकी जो टेल थी वो काम करती थी। He could use it to hang from a branch, और वो अपनी टेल को क्या करता था, उस टेल से ब्रांच को हैंग कर लेता था, मतलब ब्रांच को टेल से पकड़ लेता था। And it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hands। और उसके हाथ तो छोटे थे लेकिन जो टेल थी वो बड़ी लॉन्ग थी, तो वो अपनी तीसरे हाथ की तरह अपनी टेल को यूज करता था, और जिन चीजों में वो ना पहुंच पाए उस पर अपनी टेल से पहुंच जाया करता था। ग्रैंडमदर ऑलवेज यूज्ड टू, हाँ, ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर brought home some new bird or animal। अब ग्रैंडमदर जो थी वो उनको ज्यादा खास अच्छा नहीं लगता था जब भी कोई नया एनिमल आता था। हाँ, तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाया करती थी। यहाँ पर grandmother always first when grandfather brought home some new bird or animal, और grandfather अक्सर ऐसा करते थे, कभी कोई बर्ड ले आते थे, कभी कोई नया एनिमल ले आते थे, तो ग्रैंडमदर इस चीज से बड़ा हाइपर हो जाया करती थी, परेशान हो जाया करती थी। So it was decided that Toto's present should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood। So अब ये डिसाइड किया गया था कि टोटो की प्रेजेंस को, मतलब टोटो यहाँ पर है या नहीं है, इस चीज को सीक्रेट रखा जाएगा। और तब तक रखा, क्योंकि ज्यादा टाइम तक तो रख नहीं सकते हैं, लेकिन तब तक रखा जाएगा जब तक टोटो जो ग्रैंड मदर है उनका मूड अच्छा ना हो जाए। जिस दिन ग्रैंड मदर का मूड अच्छा होगा, वो एक्सेप्ट करने के मूड में होंगी, उस दिन बता दिया जाएगा कि ग्रैंडफादर ने एक नया पेट एनिमल लाया है जो कि एक बेबी मंकी है। Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall। So grandfather जो है वो उन्होंने क्या किया, kept a secret from her until, नहीं, grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall। अब टोटो को क्या किया गया, मेरी वॉल के अंदर एक क्लोजेट था, मतलब एक अलमीरा की तरह कुछ बना हुआ था, जहां पर हमने टोटो को सीक्रेटली वहां पर बांध कर रख दिया था, जहां तक हमें लग रहा था कि वो वहां पर सेफ था, क्योंकि वहां पर उसके बैठने की, रहने की जगह थी, और वहां पर उसको हमने अच्छे से बांध कर, बंद कर रखा था। A few hours later, कुछ घंटों बाद, when grandfather and I came back to release Toto, जब हम और मतलब मैं और ग्रैंडफादर दोनों लोग टोटो को रिलीज करने के लिए वापस रूम में आए, we found that the walls which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather now stood out as naked brick and plaster। और जब हमने देखा आकर रूम में कि जिस वॉल के पीछे, जिस वॉल के क्लोजेट में हमने उसको छुपाया हुआ था टोटो को, उस वॉल का जो वॉल पेपर ग्रैंडफादर ने अपनी चॉइस का लगवाया था सुंदर सा, वो अब वहां पर नहीं था, और वो पूरी वॉल जो थी वो नेकेड थी, वहां पर ईंटें दिख रहे थे, प्लास्टर दिख रहा था, लेकिन जो वॉल पेपर था वो निकाला जा चुका था। Ornamental, and here the meaning of ornamental is
जैसे नहीं आभूषण होते हैं ना, गहने होते हैं ना, ऑर्नामेंट, जिसको पहना जाता है सुंदरता के लिए, दिखाने के लिए, बाहरी सुंदरता के लिए, वैसे ही जो वॉलपेपर था वो भी ऑर्नामेंटल था। ऑर्नामेंटल था का मतलब यही है कि बाहरी खूबसूरती के लिए, यानी कि सुंदर सा एक पेपर था दीवार पर, जो कि अब नहीं था, और अब दीवार की ब्रिक मतलब ईंटें और प्लास्टर जो था वो दिख रहा था। The peg in the wall had been wrenched from its socket, and my school blazer, which had been hanging there, was in shed. और मेरा जो स्कूल का बैग था, सॉरी ब्लेजर था, my school blazer hanging there was in shed, मतलब टुकड़ों में, चीथड़े उड़ा दिए थे उसके, किसने, मंगल। और बच्चों इसके बाद आप लोगों को पता है कि नहीं, पीयूष एंड संस्कृति, आंसर करिए। पीयूष एंड संस्कृति, इज माय वॉइस क्लियर टू यू? यस मैम। हाँ, तो बच्चों आप लोगों को पता है ना कि आपकी एक दिन में 2 क्लासेस चलती है, पता है कि नहीं? मैम संस्कृति एंड पीयूष, आई एम आस्किंग टू यू बोथ। 12 बजे चलती है क्लास। नहीं, 12 बजे चलती है बेटा, और 12:45 पर चलती है, ठीक है, 12:45 पर। तो इसके बाद आपकी एक और क्लास है हिंदी की 12:45 पर, तो उसको भी अटेंड करना है, ठीक है। एक दिन में एटलीस्ट 2 क्लासेस आपको अटेंड करनी है, 2 क्लासेस ही आपकी चलती है डेली, ठीक है। पहले ओके मैम। 12 बजे चलती है, उसके बाद एक 12:45 पर चलती है, तो उसको भी आप दोनों अटेंड करिएगा। और आपके जो फ्रेंड्स हैं जो नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, उनको भी आप जाकर बताइए कि क्लासेस डेली चल रही हैं। और आप लोग लकी हो कि अभी सिर्फ फर्स्ट चैप्टर ही कंप्लीट हुआ है, अभी हम ये सेकंड चैप्टर शुरू ही कर रहे हैं आज, और जो पिछले चैप्टर्स हैं वो यूट्यूब पर तो जा ही रहे हैं, तो आप लोगों के लिए बड़ा इजी है, आप लोग आराम से इसको कवर कर सकते हैं। और बुक्स ले लिया कि नहीं आप दोनों ने, संस्कृति एंड पीयूष? मैं भी हाँ, तो No, बच्चों ma'am. बुक भी ले लीजिए, और ताकि इजी हो जाए, आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा पूरा। अभी से स्टार्टिंग से हम लोग इसको रिवाइज करा रहे हैं, एक बार नहीं 2 बार पढ़ रहे हैं, पढ़ते जाओगे तो फिर एग्जाम टाइम में प्रेशर नहीं आएगा, आराम से पेपर दे सकते हो, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन। चलो, सो लेट्स कम टू द पॉइंट। तो यहाँ पर क्या था, फ्यू आवर्स लेटर ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, जब हम लोग दोबारा आए टोटो को रिलीज करने के लिए, so we found that the walls which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, ornamental paper मतलब सजावटी जो पेपर था, वो जो वॉल पर लगा हुआ था, वो हमने देखा कि क्या हो गया उसको, which had been, हाँ, chosen by, now stood out as naked brick and plaster, अब एकदम वो नहीं है, और सिर्फ क्या दिख रहा है, ईंटें दिख रही हैं और प्लास्टर दिखाई दे रहा है। The peg in the wall had been wrenched from its socket, और जो उसमें कुछ लगे हुए हैं, जो pegs लगे हुए हैं, जो बांधने वाला या कुछ टिकाने वाली चीजें लगी, सब अपने सॉकेट से बाहर आ चुके हैं, खिंच चुके हैं। एंड माई स्कूल ब्लेजर, मतलब जो नरेटर है जो बता रहा है, उसका स्कूल का ब्लेजर जो था, कोट जो था, वो भी श्रेड हो चुका था, फट चुका था। आई वॉन्डर्ड वॉट ग्रैंड मदर वुड से, अब तो मैं ये सोचकर हैरान हो रहा हूँ कि ग्रैंड मदर क्या बोलेंगी इस बारे में, मतलब उनको कैसा लगेगा ये जानकर कि टोटो ने कमरे की ये हालत कर दी। बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, लेकिन ग्रैंडफादर तो बिल्कुल भी टेंशन में नहीं लग रहे हैं। ही सीम प्लीज विथ टोटोज परफॉर्मेंस, और ऐसा लग रहा है कि वो तो बड़े खुश हैं कि टोटो ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया। ही इज क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने कहा कि ये जो टोटो है ये बड़ा ही क्लेवर है, मतलब समझदार है, चालाक है। Give me time, I'm sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a row and made his escape from the window. तो ग्रैंडफादर क्या कह रहे हैं, मुझे थोड़ा समय दो, मैं पता लगाता हूँ कि पक्का टोटो ने जो तुम्हारा ब्लेजर है उसके पीसेस को, उसके जो टुकड़े उसने फाड़े थे,
उसको टाई कर दिया होगा और एक लंबी रोप बना दी होगी, मतलब उस ब्लेजर से एक लंबी रस्सी बना दी होगी ताकि एंड मेड हिज एस्केप, एंड द मीनिंग ऑफ एस्केप इज बचकर निकलना। तो ग्रैंडफादर क्या कह रहे हैं, पक्का इसने तुम्हारे ब्लेजर को फाड़ा है तो इससे एक रस्सी बनाई होगी, रोप बनाई होगी ताकि ये यहाँ से एस्केप कर जाए, बचकर निकल जाए। फ्रॉम द विंडो, खिड़की से बाहर। His presence in the house still a secret. अभी भी टोटो की जो प्रेजेंस है, उसकी जो उपस्थिति है वो एक रहस्य है, एक सीक्रेट है। Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters, where a number of grandfather's pets lived very sociably together. अब टोटो को अब यहाँ से निकालकर एक बड़े से केज में ले जाकर रख दिया गया है, जहां पर ग्रैंडफादर के द्वारा पाले गए कई सारे ऐसे पेट्स हैं जो बहुत ही ज्यादा कैसे रहते हैं, सोशेबली। सोशेबली मतलब एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार बनाकर रहते हैं, मतलब एकदम समाज में जैसे लोग रहते हैं ना वैसे एकदम अच्छे से रहते हैं एक दूसरे के साथ। और कौन कौन सा सॉरी पेट है वहां पर, एक टर्टोइज है, अ पेयर ऑफ रैबिट, अ टेम स्क्वारल, छोटी सी एक मतलब बुद्धू सी छोटी सी स्क्वारल है, और फॉर अ वाइल माय पेट गोट, और एक पेट गोट भी है। मतलब इतने सारे जानवर हैं, टॉर्टोइज है, रैबिट है, स्क्वारल है और एक गोट भी। But the monkey wouldn't allow any of his companions to sleep at night. लेकिन जो मंकी है, जो टोटो है, वो अपने साथियों को रात में सोने नहीं देता, बड़ा परेशान करता है, सोने ही नहीं देता उनको। So grandfather would had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur. और ग्रैंडफादर को अब अगले दिन देहरादून जाना है, सहारनपुर करके एक जगह है, वहां से अपनी पेंशन को कलेक्ट करने के लिए। मतलब ग्रैंडफादर रिटायर्ड है तो उनको अपनी पेंशन कलेक्ट करने सहारनपुर जाना है जो कि देहरादून में है। डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग। अब ग्रैंडफादर जैसा कि जान गए हैं कि टोटो बड़ा ही मतलब मिस्टीरियस, क्या थोड़ा सा परेशान कर रहा है सबको, और वो अपने दूसरे कंपेनियंस को सोने भी नहीं दे रहा है। तो ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि देहरादून जब वो जाएंगे पेंशन कलेक्ट करने के लिए तो वो अपने साथ टोटो को भी लेकर जाएंगे। तो संस्कृति एंड पीयूष, बताइए ये स्टोरी आपको कहाँ तक समझ में आई, क्या समझ में आया स्टोरी में, बताइए। संस्कृति बताइए बेटा, व्हाट विल यू अंडरस्टैंड इन दिस स्टोरी। संस्कृति आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही, आप बोल रही हो लेकिन आपकी आवाज आ नहीं रही है। हाँ अब बताइए। नहीं नहीं आवाज नहीं आ रही आपकी। आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम विद योर माइक, है ना। पीयूष मैम कुछ जो समझ में टो आया था, स्टोरी में। हाँ संस्कृति अब आ रही है आवाज, बताइए। मैम जो टो जहाँ उसके दादाजी खरीद के लाए थे टो को 5 रुपए में। और कहाँ से खरीदा था उन्होंने उसको, किससे लिया था टोटो को। तांगे वाले से। टांगे वाले से। तो किस कंडीशन में था टोटो, बहुत अच्छे से वो रह रहा था टांगे वाले के साथ, बहुत हैप्पी था। नो मैम, मैम वो हैप्पी नहीं था। किस कंडीशन में था जब ग्रैंडफादर ने उसको टांगे वाले से खरीदा था, बताइए। मैम उसके हाथ एकदम सूख चुके थे और वो कम हंसता था। और वेरी गुड। हाँ तो उसकी कंडीशन अच्छी नहीं थी तभी तो ग्रैंडफादर ने उसको टांगे वाले से खरीद लिया था, है ना। तो इतनी चीजें समझ में आ गई अभी तक की स्टोरी। यस मैम। चलो दैट इज इट फॉर टुडे, नेक्स्ट क्लास में वी विल कंटिन्यू दिस बुक, ठीक है, इंग्लिश सप्लीमेंट्री। चलो थैंक यू ऑल, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में आ जाइएगा, ठीक है, 12:45 पर।